किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज का ये सेशन एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम 2026 के सभी प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई भी मार्क्स न छूटे। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र में हम उन सभी अवार्ड्स को कवर करेंगे जो आगामी एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी नोटबुक तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पूरे टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझा जाएगा। पहला है साहित्य और कला, दूसरा विज्ञान और पर्यावरण, तीसरा राष्ट्रीय सम्मान, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और अंत में होंगे आपके फेवरेट क्विक रिवीजन पॉइंट्स। इस तरह से कैटेगरी बनाकर पढ़ने से फैक्ट्स को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, साहित्य और कला पुरस्कार। आपको पता ही होगा कि लिटरेरी अवार्ड्स हमेशा से ही एग्जामिनर्स के फेवरेट रहे हैं। यहाँ से नोट कीजिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वेरामुथु को दिया गया है। याद रखिए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी के लिए ममता कालिया को उनकी कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए और अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए मिला है। ये सीधे एग्जाम में छपने वाले फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं संगीत की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स की। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी प्रश्न है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का नाम। जी हाँ, उन्होंने बेस्ट ऑडियो बुक या नरेशन के लिए अपना बिल्कुल पहला ग्रैमी जीता है। इसके साथ ही बैड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर, ओलिविया डीन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट और केंड्रिक लैमर को GNX के लिए बेस्ट रैप एल्बम का खिताब मिला है। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 के हाइलाइट्स जल्दी से देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन ने फिल्म सिनर्स के लिए जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री JC बकली बनी है फिल्म हैमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं पॉल थॉमस एंडरसन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब वन बैटल आफ्टर अनदर ने अपने नाम किया है। मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए ये लिस्ट आपके टिप्स पर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, विज्ञान और पर्यावरण सम्मान। इस सेक्शन से अक्सर नई डेफिनेशंस और डिस्कवरीज पर सवाल बनते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जल दिवालियापन या वाटर बैंक्रप्सी। ये वैश्विक पानी की कमी को समझने के लिए एक नई अवधारणा है जिसे प्रोफेसर काव्य मदनी ने पेश किया है। इसी के लिए उन्हें 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि महज 44 वर्ष की उम्र में वो इसे जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। पर्यावरण से जुड़ा एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है माइकोराइजल फंगी। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कवक है जो पौधों की जड़ों से कार्बन लेता है और बदले में उन्हें नाइट्रोजन और फास्फोरस देता है। इस शानदार खोज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर टोबी केयर्स को टाइलर पुरस्कार दिया गया है, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और पता है इसमें कितनी राशि मिलती है? लगभग 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन की ये विशाल राशि कोई आम रकम नहीं है। ये 2026 के एबल पुरस्कार की प्राइज मनी है। एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है। इस साल ये सम्मान जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को उनकी थ्योरम पर किए गए बेहतरीन काम के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, राष्ट्रीय और नागरिक सम्मान। यहाँ डेटा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा। साल 2026 में कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसका ब्रेकडाउन एकदम क्लियर होना चाहिए। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। एग्जाम के नजरिए से पद्मश्री की लिस्ट में शामिल खेल जगत के प्रमुख नाम याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। आप इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों की रैंकिंग स्टेट एग्जाम्स में लगभग हर बार पूछी जाती है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रही है, जिसकी थीम थी गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दूसरा स्थान मिला है जम्मू कश्मीर को और तीसरा स्थान केरल की झांकी के नाम रहा है। अब देखिए जहां एग्जामिनर ट्रिक करते हैं,
सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार सीता शेल्के को मिला है, जहां पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, जबकि संस्थागत श्रेणी में ये सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है, जहां राशि 51 लाख रुपए है। ये छोटा सा अंतर आपको याद रखना है। सैन्य और खेल पुरस्कारों में इस बार का अशोक चक्र बहुत ही ऐतिहासिक है। ये शांतिकाल का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है और ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं क्रिकेट में BCCI अवार्ड्स के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल और विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना बनी हैं। भाग 4 अंतर्राष्ट्रीय और अन्य पुरस्कार। चलिए अब ग्लोबल लेवल के अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। 1 करोड़ रुपए की ये नकद राशि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 की प्राइज मनी है। ये प्रतिष्ठित सम्मान इस बार मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को उनके बेहतरीन सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। कुछ और प्रमुख वैश्विक सम्मान देख लेते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को मिला है, जिसमें $1 मिलियन की राशि दी जाती है। याद है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब उन्हें 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से भी सम्मानित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण में महिला रेंजर अनीता चौधरी को WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद यानी नेसेट के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। यहाँ कुछ और शानदार अचीवमेंट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बूम फिल्म। ये मणिपुर से है और इसने बैफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। इसी तरह डॉक्टर कृति के करंत रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। किसी भी फर्स्ट अचीवमेंट पर हमेशा नजर रहनी चाहिए। भाग 5 अब बारी है इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से की। आइए क्विक रिवीजन पॉइंट्स के साथ इन सब चीजों को दिमाग में पक्का कर लेते हैं। एकदम स्पीड में रिकैप करते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार R बैरामुथु, गणित का एबल पुरस्कार गर्ड फैल्टिंग्स, स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रोफेसर काव्य मदनी, श्रेष्ठ गणतंत्र दिवस झांकी महाराष्ट्र और 2026 में कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 131। ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स आपके एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आएंगे। और अब आपके लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का सेगमेंट। सवाल है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? विकल्प हैं A वैरामुथु, B नवतेज सरना, C ममता कालिया या D गिरीश कर्नाड। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। उम्मीद है कि इस एनालिसिस के माध्यम से 2026 के इन सभी प्रमुख अवार्ड्स को समझना आपके लिए आसान हो गया होगा। अपने नोट्स का नियमित अभ्यास करते रहें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ।